वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज हम आपके सामने ऐसी चौंकाने वाली खबर लेके आए हैं जिसे सुनकर आप लोग पूरी तरह से चौंक जाएंगे। इन राजनेताओं के काली राजनीति के सारे चिट्ठे खोलेंगे हम आज आपके सामने। आज तक डीजल पेट्रोल पर विलाप करने वाली सारी विरोधी पार्टियों के मुंह पर ताला लग गया है। यही सारी सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक। आज हम आपके सामने ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। जो सारी की सारी पार्टियां आज तक डीजल और पेट्रोल के भाव पे रोना रो रही थी और जनता के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रही थी, वो आज सारी की सारी पार्टियां दुम दबाकर चुप बैठ गई हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीजल पेट्रोल पर जीएसटी लगाने के लिए कहा है, वैसे ही सब विरोधी पार्टियों की बोलती बंद हो गई। ये लोग जिस तरह से जनता की आंख में धूल झोंक रहे थे, अभी जैसे ही इनको लगा कि हमारी आंखों में धूल आने वाली है तो इन लोगों की जुबान पर जैसे ताला ही लग गया। आज हम इन सभी पार्टियों के राज खोलेंगे परत दर पर। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को पेट्रोल प्रोडक्ट का जीएसटी में करने का ऑर्डर दिया है और सभी राज्यों के वित्त मंत्री को आमंत्रित करने के लिए कहा है, पेट्रोल डीजल महंगा होने की बूम मारने वालों विपक्षी नेताओं की जैसा कि आज जमीन ही खिसक गई, क्योंकि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के नाम पर 63% का टैक्स वसूल कर रही है, जो जनता को पता ही नहीं है। केंद्र सरकार 100 रुपए के पेट्रोल में 16 रुपए का टैक्स ले रही है, जो अलग अलग योजनाओं में सीधे चला जाता है। जैसे ही जीएसटी लागू होता है वैसे ही डीजल और पेट्रोल की कीमत में काफी गिरावट आएगी। पेट्रोल की कीमत 65 से 70 रुपए हो सकते हैं या उससे भी कम हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है, जिससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और यह बढ़ती महंगाई में भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ता है वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाती है, जिस कारण महंगाई ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। जीएसटी लगने के बाद जैसे ही पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे वैसे ही महंगाई के भाव भी कम होंगे। हर राज्य सरकार 38 से 39 रुपए का वैट टैक्स वसूल रही है। अब जीएसटी में 50% की सिस्टम सेट है, इसलिए 16 से 17 रुपए से आगे टैक्स नहीं लिया। नॉन बीजेपी शासित राज्यों की पोल खुल गई है। महंगाई से परेशान जनता पेट्रोल डीजल के भाव में पूरे भारत के अंदर एक ही रेट का पेट्रोल डीजल होगा। पेट्रोल और डीजल के भाव में 40 से 45% की गिरावट आ सकती है। पेट्रोल डीजल के भाव कम होने से 30 से 40% की महंगाई पे भी गिरावट आ सकती है। पेट्रोल डीजल का भाव कम होने से सभी ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, टेम्पो, ट्रक, सभी का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है, जिस कारण महंगाई पर अंकुश लग जाता है, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद पेट्रोल के भाव में गिरावट आ जाएगी और उससे पेट्रोल की खपत ज्यादा बढ़ेगी। डीजल पेट्रोल के भाव कम होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि आएगी, जिससे महंगाई पर अंकुश लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन हमारा तेजी से बढ़ा तो उससे हमें बहुत सारे आयात निर्यात बढ़ने की संभावना है। आज जिन राज्यों में बीजेपी के विरोधी पक्ष है वो आज जीएसटी के नाम आते के साथ ही क्यों चुप हो गए? आज ये लोग डीजल पेट्रोल के भाव पर क्यों नहीं बोल रहे? क्यों जनता की आंख में धूल नहीं झोल रहे? इसकी सबसे बड़ी जानकारी जनता को होनी चाहिए। सैकड़ों सालों से सब्सिडी और टैक्स के नाम पर लूट मारने वाली सभी सरकार पेट्रोल और डीजल एक समान होने के बाद जीएसटी लगाने पर क्यों काम नहीं करना चाहती? जीएसटी लगने के बाद पेट्रोल डीजल के कितने भाव कम होंगे, ये विपक्ष पार्टी क्यों सामने नहीं ला रही है? पक्षधर पार्टी भी इस चीज का खुलासा नहीं कर रही है। जनता को इस बात से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। अगर हमारे देश में जीएसटी उसी दिन डीजल पेट्रोल पे लगा दी जाती तो शायद देश की तरक्की कुछ और होती और आज डीजल पेट्रोल के भाव पर जनता नहीं रो रही थी। भारत सरकार ने जो आज डीजल पेट्रोल पर जीएसटी लगाने का निर्णय सोचा है वो बहुत ही सराहनीय है
और जीएसटी लगने के बाद जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और आप अपने सुझाव हमें कुवेब पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय।